प्यारे मित्रों नमस्कार। मैं कवि साहित्यकार रामकेश सरस मुंबई से अपनी ताजी रचना के साथ रचना लिखा हूँ, लंका लुटाने से क्या फायदा। जैसा कि मित्रों मालूम है कि आज की जो जनरेशन है, आज की जो नई पीढ़ी है, वो सामाजिक मूल्यों को भूलती जा रही है। अपने माता पिता की सेवा करना, उनकी परवरिश करना, उन्हें समय पर दवा देना, उनके आँख का चश्मा लगाना, ये बहुत सारे काम उनके हैं। लेकिन लोग कहीं न कहीं शहर पकड़े हैं। जैसे कोई गौरैया है, उसका बच्चा बड़ा होते ही घोंसले से फुर्र से उड़ जाता है। आज के बच्चे उसे जहाज पकड़ते हैं, विदेश चले जाते हैं, पैसा कमाते हैं। हालांकि पैसा कोई लेके नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, माता पिता की सेवा से वो वंचित हो जाते हैं। पैसा कोई चबाएगा? अरे, माता पिता की सेवा करने से मोक्ष मिलता है, बाकी कहीं वो कुछ और करने से नहीं मोक्ष मिलता है। जो सत्य कर्म निष्काम भाव से करेगा तभी जा करके मोक्ष की प्राप्ति होगी, आवागमन के बंधन से मुक्ति मिलेगी। आइए हम सब लोग विचार करें, बुजुर्गों की सेवा करें और उन्हें किसी भी सेवा से वंचित ना करें। वो अपनी जवानी पेर करके घर बनाते हैं, बहुत सारा माल खड़ा करते हैं, कारोबार खड़ा करते हैं, बच्चों के लिए बहुत भविष्य उनका बनाते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, शादी विवाह करते हैं, उनकी पत्नी की शादी करते हैं। बहुत कुछ करने के बाद भी ठगे से रह जाते हैं। ये क्या हो रहा है नई पीढ़ी को? और माता पिता जो है वृद्धाश्रम में जा रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सुनिए, माता पिता का जो वरदान होता है वो भगवान की दिए वरदान से कम नहीं। महाराज शांतनु ने मात्र यही कहा था कि जाओ अपनी इच्छा अनुसार जियो, और देवव्रत अंतिम समय तक, यानी भीष्म पितामह के रूप में जब हुए वो अंतिम समय तक, जब तक उनकी इच्छा थी, जब तक जीवित रहे। माता पिता की दुआ में बड़ी ताकत होती है, वो ईश्वर की दुआ से कम नहीं। सुनिए, लंका लुटाने से क्या फायदा। जिसने पैदा किया उसका हुआ ही नहीं, जिसने पैदा किया उसका हुआ ही नहीं। गंगा जमुना नहाने से क्या फायदा, जिसने पैदा किया उसका हुआ ही नहीं। गंगा जमुना नहाने से क्या फायदा, दाने दाने की खातिर तरसाया उन्हें, दाने दाने के खातिर तरसाया उन्हें। बादलंका लुटाने से क्या फायदा, दाने दाने की खातिर तरसाया उन्हें। बादलंका लुटाने से क्या फायदा, जिसने पैदा किया उसका हुआ ही नहीं। व्यर्थ जीवन है तेरा तू सुन ले अभी, व्यर्थ जीवन है तेरा तू सुन ले अभी। न तू पाएगा पाखंड से मुक्ति कभी, उलझे मन को न तूने ये सुलझाया है, उलझे मन को न तूने ये सुलझाया है। मन मैला तन उजला पे बौराया है, तन तू धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। ऐसी डुबकी लगाने से क्या फायदा, तन तू धोया मगर मन को धोया नहीं। ऐसी डुबकी लगाने से क्या फायदा, आत्मतर्पण तो तूने किया ही नहीं, आत्मतर्पण तो तूने किया ही नहीं।
विष का प्याला किसी का पिया भी नहीं। अपनी आंखों से पर्दा हटाओ जरा, अपनी आंखों से पर्दा हटाओ जरा। मोक्ष का बीज अंदर तू बो जरा, दूध का कर्ज अब तक चुकाया नहीं, दूध का कर्ज अब तक चुकाया नहीं। झूठे घंटा हिलाने से क्या फायदा, दूध का कर्ज अब तक चुकाया नहीं। झूठे घंटा हिलाने से क्या फायदा। ज्ञान के घाट जाकर नहाओ कभी, ज्ञान के घाट जाकर नहाओ कभी। जोग बैराग से न भरमाओ कभी, ज्ञान के घाट जाकर नहाओ कभी। जोग बैराग से न भरमाओ कभी। तेरी सांसों में तेरा वो ब्रह्म है बसा, तेरी सांसों में तेरा वो ब्रह्म है बसा। होड़ कैसी मची है ये कैसी नशा, तेरी सांसों में तेरा वो ब्रह्म है छिपा। तेरी सांसों में तेरा वो ब्रह्म है छिपा, तेरी सांसों में तेरा वो ब्रह्म है बसा। होड़ कैसी मची है ये कैसी नशा, सामने मर रहा कोई पानी बिना, सामने मर रहा कोई पानी बिना। बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, जिसने पैदा किया उसका हुआ ही नहीं। गंगा जमुना नहाने से क्या फायदा, दाने दाने की खातिर तरसाया उन्हें। बादलंका लुटाने से क्या फायदा, बादलंका लुटाने से क्या फायदा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।